जय हिंद दोस्तों, फिर से सभी को स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज फिर से कंप्यूटर का वीडियो लेके आया हूँ जिसका पूरे 50 क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है प्रथम गणना यंत्र है। 4 ऑप्शन दिया गया है, घड़ी, डिफरेंस इंजन, एबेकस, कैलकुलेटर। तो एक का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एक का सी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा एबेकस। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि खेल, बैंक, शेयर बाजार, पुस्तक प्रकाशन। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, खेल के लिए इसे बनाया गया था। अब कौन बनाया गया था इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पैकमैन एक प्रसिद्ध वीडियो गेम है जिसे खेल के लिए बनाया गया था। समझ गए हैं पैकमैन क्या है। अगला जो तीसरा नंबर का प्रश्न है वो है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि जोसेफ मैरी जैकवर्ड, जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं कि सी इसका राइट आंसर होने वाला है, ब्लैक पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि पावरस, जैकवर्ड, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसका। देख सकते हैं कि ये इनमें से कोई नहीं, सॉरी दोस्तों, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद है अगला जो प्रश्न है वो है वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था। क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा कि वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी पहले से हुआ था। 4 ऑप्शन है, आंतरिक, विद्युत आंतरिक, विद्युत, ये सभी। तो 5वां नंबर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5वां नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है एनालॉग कंप्यूटर है। ऑप्शन ए में एक यंत्र जो भौतिक राशि को लगातार बदलती रहती है जैसे डेटा पर कार्य करता है। और बी नंबर में यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। और उसके बाद सी नंबर में है निम्न स्तरीय संप्रेषित करना, ये सभी। दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि निम्न स्तरीय पर संप्रेषित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एनालॉग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक एनालॉग कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर कंप्यूटर का एक रूप है जो हल होने वाली समस्या मॉडल करने के लिए विद्युत आंतरिक हाइड्रोलिक मात्रा जैसे भौतिक संरचना में निरंतर परिवर्तन पहलुओं का उपयोग करते रहता है। तो अगला जो प्रश्न है वो 7वां नंबर की है कि इनमें से कौन सा पीसी का सही व्याख्या करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सभी स्टॉक के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर। और उसके बाद है कि हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, पोटेशियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये सभी। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका डी नंबर राइट आंसर होने वाला है। देख सकते हैं कि इसका सभी उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद पीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पीसी का पूरा नाम फुल फॉर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, और इसे हिंदी में क्या था? स्व व्यक्तिगत कंप्यूटर कहा जाता है। पीसी शब्द 80 के दशक में लोकप्रिय हुआ था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है लैपटॉप क्या है? तो इसमें से पहला ऑप्शन है क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, ये सभी। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 8 नंबर्स का राइट आंसर डी नंबर्स होने वाला है। देख सकते हैं कि इसका ये सभी इसका सही जवाब है डी नंबर्स। उसी तरह से दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है सुपर कंप्यूटर एक साथ हुए बहुत सारे प्रयोक्ता के डेटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठन में उपयोग होता है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 9 नंबर्स का राइट आंसर डी नंबर्स हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा जान लेते हैं कि महासंगणक उन संगणकों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणन शक्ति और कुछ अन्य मामलों से पहल आता है।
अगला जो प्रश्न है वो है इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिलती है, 5 ऑप्शन नहीं। नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है। पॉमटम कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है। पॉमटम कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे के कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। तो 10वां नंबर्स का है, जो 10वां नंबर्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10वां नंबर्स का बी नंबर्स इसका राइट आंसर होने वाला है कि पॉमटम कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है। बी नंबर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है वो 11 नंबर्स का प्रश्न है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। किसने किया था? जॉन वान न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेजा पास्कल, जॉर्डन मूरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 11 नंबर्स का राइट आंसर बी नंबर्स होने वाला है। देख सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में कौन सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? पीसी, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 12 नंबर्स का राइट आंसर बी नंबर्स होने वाला है। देख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसका अगला जो प्रश्न वो है, समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर है। समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर है। तो पहला जो इसका है एनालॉग, बी नंबर्स में है डिजिटल, सी नंबर्स में है ऑप्टिकल्स और हाइब्रिड, डी नंबर्स में है हाइब्रिड। तो इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं इसका बी नंबर्स हो जाएगा, डिजिटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है CRAY क्या है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 14 का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। उसके बाद जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कि पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? तो पहला ऑप्शन है घर घर उपयोग, बहुआयामी उपयोग, कृत्रिमिक वृद्धि, बहुत कम कीमत। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? 15 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, घर घर का उपयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है 16 नंबर्स का जो अगला प्रश्न वो है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होता है और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होता है, कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर्स इसका राइट आंसर होने वाला है, लैपटॉप। लैपटॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैपटॉप पोर्टेबल होता है और यात्रा करने का प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक भी होता है। अगला जो प्रश्न है वो 17 का है, वो है चिप्स के उत्पादक हेतु निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है? चिप्स जो हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, हर एक चीज़ में चिप्स लगती है, यहाँ तक इलेक्ट्रिक कार में भी चिप्स लगती है, उसका उत्पादन के बारे में ये बोल रहा है। तो क्रोमियम, सिलिकॉन, सोने की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 का बी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि सिलिकॉन, और सिलिकॉन हमारे देश में बहुत कम मात्रा में उत्पादक होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरुआत हुआ था? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4 है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है 19 नंबर में, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? पहला ऑप्शन है इन्फोसिस, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है जर्मन प्रयोगशाला और डी नंबर में है बेल प्रयोगशाला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 19 नंबर्स का राइट आंसर दोस्तों डी नंबर्स होने वाला है, बेल प्रयोगशाला।
अगला जो प्रश्न है वो है चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि पॉमटॉम, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 नंबर्स का राइट आंसर दोस्तों डी नंबर से हो जाएगा। इसमें से इनका कोई नहीं होने वाला है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 21 का है, जो है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि 1978, 1976, 1980, 1981। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो इसका बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बना था। तो पहला सुपर कंप्यूटर इलियाक-4 है, जिसने 1975 में काम करना आरंभ किया। इसे डैनियल एस्ट्रोनॉटिक के विकसित किया था। उसके बाद हमारा जो 22 नंबर्स का प्रश्न है वो है कि व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। देख सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो 23 नंबर्स का क्वेश्चन है वो है निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, मार्कोनी, एडिसन, चार्ल्स बेबेज, मैडम क्यूरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 23 नंबर्स का सी नंबर से इसका राइट आंसर, सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी बहुश्रुत थे। वह एक गणितीय दार्शनिक, आविष्कारक और आंतरिक इंजीनियर थे, जो वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर का प्रयोग असाधारण उद्योग के लिए दिया या याद किए जाते हैं। उसी तरह से 24 नंबर्स का जो प्रश्न है वो है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है, आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुध, अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 नंबर्स का बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला जो प्रश्न है वो है सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर, और डी नंबर्स में है इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो 25 नंबर्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं कि इसका बी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। तो अगला जो उसी तरह का प्रश्न है वो है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 26 नंबर्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। देख सकते हैं कि सी नंबर से इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि पूर्व में पोट्रॉन के साथ कार्य करने वाला कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें भी आपको दिया जाता है चार ऑप्शन दोस्तों कि एक पहला नंबर में है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर्स का 4 नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है 29 का वो प्रश्न है कि टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। पहला है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 29 का राइट आंसर सी होने वाला है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि भारत, चीन, अमेरिका, यूनान। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 30 का राइट आंसर बी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है,
देख सकते हैं कि चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो 31 का प्रश्न है वो है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डॉट डॉट दोष था। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि छोटा आकार, बड़ा आकार, ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, 2 और 3। तो 31 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका बी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, एलएसआई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 32 का इसका राइट आंसर सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो कंप्यूटर, 1 और 2। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 33 का इसका डी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 डिजिटल और एनालॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि डॉट 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 सुपर चिप्स का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि 80 58 6, 80 38 6, 70 50 8, 70 33 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का बी नंबर से इसका देख सकते हो दोस्तों, बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है टीवी के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा होता है? प्रकाशीय, माइक्रो, सुपर मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसमें राइट आंसर आपका 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब टीवी के आकार के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है। टीवी के आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी इसे कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है 1 लाख सक्रियाएँ, 2 लाख सक्रियाएँ, 4 लाख सक्रियाएँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? 36 का आपका राइट आंसर 1 नंबर से हो जाएगा, 1 लाख संक्रियाएँ इसका सही जवाब हो जाएगा। तो माइक्रो कंप्यूटर सन 1970 में तकनीकी आविष्कार में हुआ था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है IMEI एक प्रकार है, जैसे कि प्रोसेसर, मॉडेम, नेटवर्क और मशीन। तो इसकी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 37 का दोस्तों इसका राइट आंसर डी नंबर से इसका सही होने वाला है, मशीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आवा, लवलेस, जी एकन, चार्ल्स बैबेज, ये सभी। तो 38 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका दोस्तों सी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बैबेज इसका सही जवाब होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि फाइल, गेम, गति, CD। तो इसका 39 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं कि सी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर के मुख्य विशेषता। कंप्यूटर अपनी उच्च गणना और डेटा प्रोसेसिंग गति के लिए जाना जाता है, जो उसे कुटिल कार्य तेजी से और कुशलता से निष्पादित करने की क्षमता बनाती है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 14 नंबर्स की प्रश्न है, वो है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक डॉट 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 है। पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, दूसरा है LSI, तीसरा है निर्वात ट्यूब और चौथा है ICU। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 40 नंबर्स का देख सकते हैं कि सी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, निर्वात ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में एक मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्वात ट्यूब होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 41 की, वो है आकार के आधार पर
कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी, ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। देख सकते हैं कि ऑप्टिकल कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऑप्टिकल कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में के रूप में एक प्रकार कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें अवयव को दूर करना और जोड़ना ऑप्टिकल फाइबर के तौर पर किया जाता है। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 42 है। क्या संकीय कंप्यूटर डॉट 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 गणना प्रति सेकंड कर सकता है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि हजारों, करोड़ों, सैकड़ों, गणना नहीं कर सकते हैं। तो 42 नंबर्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका बी नंबर्स राइट आंसर हो जाएगा करोड़ों में। अगला जो प्रश्न है वो है 43 का कि सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड में सम्मिलित होती है? ये मैं एक क्वेश्चन शायद 35 या 36 का क्वेश्चन में आपका इसका आंसर मैं बता चुका हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये 5 नंबर इसका 5 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि सुपर मिनी कंप्यूटर उन मिनी कंप्यूटर को जिसमें सुपर चिप्स 80 386 का प्रयोग कर उन्हें अति शक्तिशाली बना दिया जाता है, सुपर मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। और अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम डॉट डॉट है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि गृह कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, एटॉमिक कंप्यूटर। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, एटॉमिक कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एटॉमिक कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एटॉमिक कंप्यूटर कार्नेगी विश्वविद्यालय में से परमाणु कंप्यूटर पर अनुसंधान कार्य जारी है, शाखा प्रोटॉन परमाणु को सुकृत परिपथ में बदल दे। उसी तरह से 44 का जो प्रश्न है दोस्तों वो है, सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ये पंच कार्ड का हम लोग पिछले इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चंस में प्रयोग कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? ब्लेज पास्कल, हावर्ड एल्केन, जॉन माइकले, जोसेफ मैरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का दोस्तों राइट आंसर डी नंबर होने वाला है। देख सकते हैं कि जोसेफ मैरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया था। उन्हें पंच कार्ड का उपयोग 1801 में अपने जैकवार्ड लूम में किया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया, जैसे कि हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जोसेफ क्यूआर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बी नंबर होने वाला है, चार्ल्स बेबेज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर में किस विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, वानो न्यूमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 47 का डी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, वान न्यूमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रथम संकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया है, हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, विलियम्स ब्रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 48 का दोस्तों बी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, चार्ल्स बेबेज का राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो पहला है 1946, तीसरा है 1950, चौथा है 1960 और 1965। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। 1946 कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऐसा माना था कि क्योंकि सबसे पहले उन्होंने
प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया था। अगला जो प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है वो है आईसी चिप का विकास किसने किया है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि सी रमन, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्बी, चार्ल्स बेबेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर से इसका राइट आंसर होगा जेएस किल्बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में आईसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सिलिकॉन चिप का आविष्कार करने वाला श्रेय अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैक किल्बी और रॉबर्ट नोयर को कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर भी करिएगा।